हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग मैजिक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह। आज हम बात करेंगे जो NEP 2020 में निपुण भारत मिशन है उसके बारे में। हमारे हरियाणा में इसको निपुण हरियाणा मिशन नाम दिया गया है। उसमें जो हमारा कंपोनेंट है वो FLN, उसके बारे में आज हमारे चैनल पे एज ए गेस्ट मिस्टर प्रदीप कुमार जी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हमारे साथ हैं। वो आपको अच्छे से बताएंगे। जी प्रदीप जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दिलबाग जी। जैसा कि दिलबाग जी ने आपको अभी बता ही दिया है, NEP 2020 के अंतर्गत जो हमारा फाउंडेशनल और लिटरेसी न्यूमरेसी का जो कंपोनेंट चला हुआ है, उसके अंदर कई टाइटल्स पे काम हो रहा है। कुछ कुछ छोटी मोटी कंफ्यूजन्स हैं हमारे प्राथमिक अध्यापकों को, जिनके बारे में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगा। सबसे पहला जो हमारा टाइटल है वो TG है, जिसको हम शिक्षक संदर्शिका भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा वर्कबुक है, जिसे हम अभ्यास पुस्तिका कहते हैं। तीसरा है स्टेट टेक्स्ट बुक, हमारी पाठ्य पुस्तिका। तीनों के अलाइनमेंट को लेकर हमें प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को कार्य कराना है। तो मैं सबसे पहले TG को ले लेता हूं। शिक्षक संदर्शिका पर हम बात करते हैं तो अभी आपको पिक्चर के माध्यम से भी दिखाई देगा कि जो हमारी TG है, शिक्षक संदर्शिका है, उसका पहला पृष्ठ जो है वो आप देख पा रहे हैं। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखनी है, उसमें आगे उन TLMs को देखना है जो पहली कक्षा में 9, दूसरी कक्षा में 6 और तीसरी कक्षा में 4 TLMs हमें सुझाए गए हैं। उन्हीं के हिसाब से हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमें दिखाई देगी हमारी साप्ताहिक योजना, जिसमें हमारे दैनिक योजना का पूरा विवरण दिया गया है। तो दैनिक योजना में हम 3 आयामों पर मुख्यतः काम कर रहे हैं। पहला जो हमारा आयाम है वो है मौखिक भाषा, दूसरा है डिकोडिंग और तीसरा है पठन। हर किसी आयाम को इस तरह से बताया गया है कि मौखिक भाषा के आयाम में जब हमें काम करना है तो अभी जो मैं टाइटल्स की बात कर रहा था, स्टेट टेक्स्ट बुक जो हमारा एक टाइटल है, हमारी पाठ्य पुस्तक है, जो उसका लेसन, उसका पाठ संख्या बताई गई है और उसमें पूरा विवरण दिया गया है कि किस तरह से आप उसमें देखोगे कि हमें क्या काम करना है, उसमें आपको पढ़ना है और उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। दूसरा आयाम हमारा डिकोडिंग का है। डिकोडिंग के लिए हम दूसरा अपना टाइटल यूज करते हैं जो हमारी अभ्यास पुस्तिका है, जिसको हम जैसे कक्षा 1 में उमंग है, 2 में सुगम है, तीसरी में महक के नाम से है। उस पर हम, आप देख पा रहे हो, हमारा ये पहला पृष्ठ है, उस पर लिखा हुआ है जैसे तीसरी कक्षा की नई। मैं आपकी बात काटता हूँ, क्यों ना हम उस TG को है वो हम डिस्प्ले के माध्यम से हम स्क्रीन पे दिखाएं, ताकि टीचर है वो आसानी से उसके बारे में समझ पाए। बिल्कुल, एक अच्छे विजनरी हमारे दिलबाग जी हैं, फतेहाबाद के स्टार टीचर्स में भी रहे हैं। एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं कि किस तरह से इस डिजिटलाइजेशन का फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा प्राथमिक अध्यापकों को फायदा हो सके। तो मैं उसी कड़ी में आगे बढ़ता हूं। जैसे सर बता रहे हैं, मौखिक भाषा जो आयाम की मैं बात कर रहा हूं, उसमें हमें अपनी टेक्स्ट बुक का प्रयोग करना है। उसमें बताया गया है हर अध्यापक को उसकी TG के हिसाब से एक एनेक्सर भी विभाग ने जारी किया था। उसमें बताया गया कौन से महीने में किस सप्ताह पर हमें काम करना है। तो अब हम पहले कोई भी, अगर रैंडमली हम कोई भी वीक उठा लेते हैं तो आप TG में देखते हो, जैसे मान के चलो ये हमारा 12वां वीक है। इस 12वें वीक में हम देखेंगे मौखिक भाषा का जो आयाम है वो स्टेट टेक्स्ट बुक की बात बता रहा है हमें कि इस लेसन पर हमें काम करना है। उसके बाद जब डिकोडिंग की बात करते हैं हम, तो डिकोडिंग पर वो वर्कबुक पर पहुंच जाता है, यानी कि अभ्यास पुस्तिका पर। जैसे मैं बता रहा था आपको, दूसरी कक्षा में नई सुगम, जिस पर पहले पृष्ठ पर आपने देखा कि सेशन 2023-24 लिखा हुआ है, उसी को आप नई सुगम माने। उसके बाद आप देखते हो कि अभ्यास पुस्तिका के 12वें सप्ताह पर अगर आप मान लो दिवस की बात करोगे तो तीसरे दिवस पर इस पाठ पर हमें काम करना है। जैसा आपने समझा कि मौखिक भाषा में हम स्टेट टेक्स्ट बुक को देख रहे थे और इस डिकोडिंग में हम अभ्यास पुस्तिका के भाग 1 को देख रहे हैं। अगर हम पठन की बात करेंगे तो आजकल जो एक ज्वलंत मुद्दा है ORF का,
ओरल रीडिंग फ्लुएंसी का। तो ओरल रीडिंग फ्लुएंसी में हमें अभ्यास पुस्तिका के भाग नंबर 2 यानी कि भाग ख पर पाठ सुझाए गए हैं, उसी हिसाब से हमें बच्चों का काम कराना है। यहां तक अगर दिलबाग जी आप समझ पा रहे हो तो मैं आगे बढ़ने की अनुमति चाहूंगा आपसे। मैं ये चाह रहा था, जैसे हम टीजी की बात करते हैं, हर एक टीचर की एक समस्या होती है कि इस टीजी को कैसे फिल किया जाए, मतलब कहाँ काम करवाया जाए, कहाँ बच्चे का आकलन किया जाए। बहुत अच्छी दिलबाग जी की जिज्ञासा है। मैं उसी सर की जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक बात बताना चाहता हूं आपको। अब जो ट्रैकर्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो सर हम ये बात समझें कि हमें जो साप्ताहिक जो योजना दी गई है उसमें 4+1+1 यानी कि 6 दिन हमें काम करना है। 4 दिन हम नई दक्षताओं पर काम कर रहे हैं, 5वें दिन हम बच्चे का आकलन कर रहे हैं और 6ठे दिन हम रेमेडियल काम करा रहे हैं। हो सकता है कि हम मार्गदर्शन में काम कराएं या फिर स्वतंत्र रूप से बच्चे को काम करने दें 6ठे दिन। अब बात करते हो आप ट्रैकर्स की, तो मैं सीधा ही ट्रैकर्स पे आता हूं। एक बार अगर बीच में अगर किसी का कोई प्रश्न रहता है तो कोई भी मेरा साथी सर के इस चैनल पे आके कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकता है, अगली वीडियो के माध्यम से हम उसका भी उत्तर देंगे डेफिनेटली। और तो मैं ट्रैकर की बात करता हूं, तो जो पहला ट्रैकर हमारा होगा, आप पिक्चर के माध्यम से देखोगे भी, हमारा साप्ताहिक ट्रैकर होगा। साप्ताहिक ट्रैकर में जैसे मैं आयाम आपको बता रहा था कि मौखिक भाषा और डिकोडिंग के 2 आयाम हैं, उन दोनों आयामों को ट्रैक करने के लिए जब आप 5वें दिन साप्ताहिक आकलन कर रहे थे तो इस ट्रैकर में आपको सप्ताहवार उनके आइकन्स भरने हैं। जैसे जो बच्चा 50% से ज्यादा अंक लेता है उसके लिए 2 भरना है, जो 50% से कम अंक ले रहा है उसके लिए 1 भरना है। तो इस तरह से हम साप्ताहिक आकलन के 2 आयामों का ट्रैक रिकॉर्ड बना सकते हैं उस ट्रैकर में। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि वहां पर हमें एक और ट्रैकर दिया हुआ है। वो ट्रैकर है ORF वाला दिलबाग जी, वो है पठन का। उस पठन में हम देखेंगे कि पठन वाला जो ट्रैकर है उसमें भाग 2 जो हमारी अभ्यास पुस्तिका है उसके भाग 2 में हमें लेसन्स दिए गए हैं। आप देखते हो पाठ दिया हुआ है, उसमें बच्चों के पठन को विकसित करना है हमें। उनकी ओरल रीडिंग फ्लुएंसी को बढ़ाना है। उसके लिए एक निर्धारित शब्द दिए गए हैं। जैसे अगर हम लक्ष्यों की बात करेंगे तो तीसरी कक्षा में हम ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी 60 सेकंड में 60 शब्द पढ़ता हो। उसी हिसाब से यहाँ पर इस अभ्यास पुस्तिका में ट्रैक वो दिया गया है पठन का अभ्यास। और पठन के अभ्यास में हम जब उस ट्रैकर को देखेंगे तो ट्रैकर में यही पूछा गया है कि उस वीक में, मान के चलो हम 12वें वीक की बात करते हैं, तो 12वें वीक में बच्चे ने कितने शब्दों को सही पढ़ा, जो पैराग्राफ वहां दिया गया है। तो यही ट्रैकर में आप देख पा रहे हो, उसमें लिखा हुआ है सही पढ़े हुए शब्दों की संख्या। तो आप लिख सकते हो सही, इतने सही शब्द पढ़े गए। अब उसके बाद नीचे एक और कॉलम बना हुआ है स्तर का, उसमें स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, स्तर 4। मोटे तौर पर आप ये समझो, जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा है उसको आप पहले स्तर पर रखो, जो बच्चा समझ के साथ पढ़ रहा है, जो बच्चा पढ़ भी रहा है और समझ भी रहा है, आपके खुले और बंद छोर के प्रश्नों का उत्तर दे पा रहा है, वो 4थे स्तर का बच्चा है। दूसरे और तीसरे स्तर में आप उन बच्चों को रख सकते हो जो पढ़ तो रहे हैं परंतु समझ नहीं पा रहे। जो बच्चे पढ़ तो रहे हैं परंतु हिज्जे कर करके जोड़ जोड़ के अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनको उस स्तर में हमें रखना है। तो आप समझ चुके होंगे कि पहला स्तर, दूसरा और तीसरा स्तर हम वहां पर बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और आप ये भी जान रहे हो कि मौखिक भाषा और डिकोडिंग के लिए जो ट्रैकर था वो अलग है। आज पठन के लिए एक अलग हम ट्रैकर दिखा रहे हैं आपको। वो ट्रैकर के बारे में भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप लिख सकते हो। आगे अगर हम ट्रैकर की बात करें, जैसा कि आपने ट्रैकर के बारे में पूछा है, तो अगला जो ट्रैकर होगा हमारा वो शाब्दिक आकलन का होगा। तीनों आयामों का ट्रैकर हमने देख लिया। अब हम शाब्दिक आकलन की बात करें तो आज आज में फरवरी में हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो फरवरी में हमारा 22वां और 23वां सप्ताह चल रहा है। तो सीधी सी बात है कि उससे पहले हमारा शाब्दिक आकलन 2 पूरा हो चुका है। शाब्दिक आकलन 2 के लिए अब हमें जानना पड़ेगा उन दक्षताओं को जो पहले ही निर्धारित कर दी गई थी
कक्षा 3 को लेकर अगर हम बात करें तो कक्षा 3 में 301 HIN 301 से लेकर HIN 314 तक, यानी कि 14 दक्षताएं हमें सुझाई गई हैं। उन 14 दक्षताओं पर हम काम करेंगे। आप पिक्चर के माध्यम से ये देख भी पा रहे हो कि ये 14 दक्षताएं हमारी हैं। जैसे एक मान के चलो, मैं दक्षता नंबर कोई एक एग्जांपल के लिए लेता हूं, HIN 313 दक्षता है विलोम शब्द। जी जी। तो अब आप अभी हमारा प्रश्न पत्र आया था पीरियोडिक असेसमेंट 2 का, आपने उसमें देखा कि विलोम शब्द बच्चा कर रहा है। तो हमें अगर उस ट्रैकर को भरना है तो उसमें हम Y, P और N, यानी कि Y हमें कहां भरना है उस ट्रैकर में, उस पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी के सामने Y भरेंगे जिस कॉम्पिटेंसी में वो 60% से ज्यादा अंक ले रहा है। यानी कि आप सीधे तौर पर मान सकते हो कि यदि आप किसी तीसरी के बच्चे से विलोम शब्द पूछते हो 10 और उसमें से वो 7 शब्द सही बताता है, उत्तर देता है, तो आप उसको Y भरें। वो 4 से और 6 के बीच में देता है तो पार्शियल P भरें। अगर उस 4 से भी नीचे है तो आप N भर सकते हो। और मैं तो ये सुझाऊंगा एक बार उसे खाली रखें और उसको सिखाएं ताकि P तक वो आए। बिल्कुल P तक आए। तो इस तरह से दिलबाग जी हमारे शाब्दिक आकलन का हमने ट्रैकर यहाँ पर बनाया हुआ है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो और लास्ट जो ट्रैकर है, अभी जो अपकमिंग हमारे वार्षिक आकलन होने वाला है, उसका ट्रैकर भी हम सेम इसी तरह से दक्षताओं के लिए भरेंगे। जी जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले, जैसे आज सर ने बताया है कि टीजी को कैसे भरें, उसका आकलन कैसे करें, तो अगली वीडियो जो FLN से संबंधित है वो जरूर देखें। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अलग से कंटेंट लेके आएंगे। मैं भी दिलबाग जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और सभी अपने प्राथमिक साथियों से ये निवेदन करूंगा कि एक ऐसी जिज्ञासा आप अपने अंदर लाएं, क्योंकि देखो ये NEP 2020 का पार्ट है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। ये इम्प्लीमेंटेशन होना है, हरियाणा में 26 तक हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो सभी साथी दिलबाग जी से जुड़ें और उनसे इन चीजों के बारे में बीच बीच में पूछते रहें। हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई भी FLN से संबंधित, ट्रैकर से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम उसकी वीडियो जारी करेंगे, आपको बताएंगे, आपका सॉल्यूशन जरूर करेंगे। तो हमारे चैनल में आने के लिए प्रदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम प्रदीप जी के साथ ही लेके आएंगे। थैंक यू।